माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अपनी पहली कलम से हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्जा माफ़ करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें सभी 24 फसलों का MSP का पर खरीदेंगे। पहले 14 फसलों का इसमें प्रावधान था। माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े मन से 10 फसलों को और जोड़कर 24 फसलों का MSP खरीदने का काम किया है। किसानों के अलावा जो भी फायदा हॉस्पिटल में फ्री दवाई देने का काम किया है। जो गरीब अंतिम व्यक्ति तो बैठे हैं उनको दवाइयाँ नहीं मिलती थी, सरकार ने सभी का मुफ्त इलाज कराने का काम किया है। 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने पिछली योजना में 6000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया था। कांग्रेस सरकार के समय में 200, 250, 500 के चेक आते थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने समय में 12,000 6 एकड़ के 12,000 जो मुआवजा दिया वो किसी भी सरकार ने नहीं दिया। किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई योजना। सफ़ेद मक्खी के लिए भी 3,500 करोड़ रुपए दिए। अब MSP के भाव बढ़ने से किसानों की खुशी की लहर है। आढ़तियों के लिए सरकार ने उनका पैसा बढ़ाने का काम किया है। सरकार समय समय पर 2-3 दिन पहले जब मैं झज्जराया, NHM कर्मचारियों की हड़ताल थी, उन्होंने ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई। इस विषय में मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई है। जितने भी हमारे हड़ताली कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय किया जाएगा। उनको जल्द शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है पक्का करने का भी काम करेंगे। योजना चल रही है। जैसे ही मंत्रिमंडल का फैसला होगा, कर्मचारियों के हक में हमेशा सरकार खड़ी रही है। 10-15 जो उनकी मुख्य मांगे रही हैं उनमें 7-8 मांगों तो पहले ही मान लिया गया था। एक आधी मुख्य मांग और है, उनको भी हम सरकार के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास करेंगे। सरपंचों की मांग पर गांव में हुए विकास कार्य, सरपंचों को 20-20 लाख की जो काम करने की बगैर टेंडर की मान्यता दी है और 12 गांव में 80 लाख रुपया हमारे जिले में हो रहा है। इन 12 गांव में जल्दी शीघ्र शुरू हो जाएंगे। और बहादुरगढ़ जो झज्जर रोड है इसकी हालत बहुत ख़राब है। काफ़ी दिन से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री से परसों मेरी बात हुई थी। इसका अप्रूवल 5-7 दिन में आ जाएगी और ये रोड जल्दी हम शुरू करवा देंगे। जितने भी रोड टूटे पड़े हैं इनकी सब की अप्रूवल आ चुकी है। कई तो रोड शुरू भी हो चुके हैं। बहादुरगढ़ से बादली आते हैं वो रोड हम 3 दिन पहले शुरू हुआ है। गुबाड़ा बाजरीवाड़ा जो रोड टूटा हुआ है इनके भी हम जल्दी से शुरू कराने का प्रयास करेंगे। एक्शन जज्जर से बात हुई है, उन्होंने सारी डिटेल हमारे को दे दी है। डिटेल हमारे पास है। इन कामों की शुरुआत 15-20 दिन में हो जाएगी।
सूचकवास में जो काफ़ी दिन से लंबित कार्य पड़े थे उनको भी शुरू किया जाएगा। दिमाना में एक डिगी का काम पूरा हो चुका है, उसका भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी 9 तारीख के बाद जज्जर पहुंच रहे हैं, उनका भी हम उद्घाटन करके वहाँ की पंचायत को समृद्ध करेंगे। हर गांव में जितने भी जल घर हैं जहाँ वहाँ पानी नहीं पहुँचता, उनमें सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि किसी को जल घर में खाली ना रहे, सबको पानी की ज़रूरत है, उन ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री बड़े दयालु हैं, उन्होंने बिना खर्ची पर किए जो सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हमारे ज़िले में कम से कम 4,500 नौकरियाँ मिली हैं। अब 200-250 को HRM के माध्यम से जल्दी शीघ्र लिस्ट लग जाएगी, उसमें भी हमारे नौजवान बेरोजगार साथियों को रोज़गार मिलने वाला है। TGT की जो भर्ती हुई थी उसमें हमारे ज़िले से 25-30 अध्यापक लगे हैं। वो चंडीगढ़ जाकर माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करके आए हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था हमारे को नौकरी मिलेगी। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनमें कभी सरकारी नौकरी नहीं मिली, उन परिवारों में इतनी खुशी है जैसे दिवाली मनाते हम अपने घरों में, उसी प्रकार उन लोगों ने कई तो झुग्गी झोपड़े में रहने वाले लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी मिली है। वो सपने में भी नहीं सोचा था नौकरी मिल जाएगी। हरियाणा किसानों का 133 करोड़ का कर्जा माफ़ किया है, 55 लाख रुपए जो कर्जी माफ़ी घोषणा की है, ये माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जज्जर जिले का क्या आंकड़ा है, कितने किसानों को राहत मिली है? जज्जर जिले के अपने जितने किसान भाइयों ने बैंक से कोऑपरेटिव बैंक से कर्जे लिए हुए थे, तकरीबन जितना वो सब के माफ़ होंगे। आंकड़ा है ऐसा कितने करोड़ों रुपए का? आंकड़ा तो हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन जो कर्जे लिए हुए थे वो आंकड़े के साथ एक दूसरे आंकड़े सब आ जाएंगे। अपने अपने कापी लेकर बैंकों में किसान गए भी हैं और वो सबके माफ़ी होंगी। पिछली बार भी हमने जब किसानों के हमने 6-6 हज़ार रुपये दिए थे, वो कहने लगे थे भाई 6 हज़ार नहीं आए हैं। ईमानदारी से कहते हैं, हमने बाजूड़ में धनखड़ जी ने और सुभाष बराड़ जी ने हम चेक बांटे थे, सब ये खाते में चेक गए और पैसे भी गए थे। पिछली सरकार में 200-250 के चेक आते थे, मजाक उड़ाते थे भाई ये किसानों के साथ, और सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को, बहुत सस्ते साधनों पर उनको यंत्र मुहैया करा रहे हैं। देखिए बाजरे का रेट 1200-1300 रुपये कांग्रेस सरकार में बिकता था, हमारी सरकार में 2200-2300 रुपये पर क्विंटल बाजरे की खरीद हो रही है। रेट अच्छे बड़े हैं। MSP भाव 2400 फसल का जो सरकार दे रही है वो किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चुनाव के दौरान इतनी घोषणाएं होती है सर, उससे पहले भाजपा सरकार ने इससे पहले भी घोषणा की है, उससे पहले काम तो नहीं हुआ। काम खूब हुए, किसान भी खुश है। इतने रेट कभी नहीं बढ़े जितने भाजपा सरकार में बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय मनोहर लाल जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए इतने काम किए किसी सरकार ने किए। कर्मचारी तो आए दिन धरना प्रदर्शन करने का सबका अधिकार है, तो अपने मांगे मंगवाने के लिए। इससे पहले कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए। सभी कर्मचारी हरियाणा प्रदेश में खुश हैं, उनकी तनख्वाह भी अच्छी बढ़ी है और उनके बच्चों को भी रोज़गार मिल रहा है। जहाँ देखिए बिना इसके 3000 सम्मान भत्ता हमारे बुजुर्गों को मिल रहा है। पहले चक्कर काटते थे कमेटी के, कोर्ट में चक्कर काटते थे एक डोमिसाइल बनवाने के लिए, लेकिन सरकार ने ऐसे सरल काम कर दिए, किसी को भी बुजुर्ग को पेंशन बनवाने की कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब 60 साल की उम्र हो जाएगी अपने आप पेंशन बनकर आ जाएगी। मैं भादुड़ की बात करता हूँ, जज्जर की भी बात करता हूँ। बादली 4 विधानसभा में कम से कम 200-250 बुजुर्गों की पेंशन अपने आप भरकर आई हूँ और उनको पैसे मिले भी। सभी साथी 36 बिरादरी के साथियों का हमने समागम करके संगठन की जिम्मेवारी दी। हमारे 15 मंडल हैं, 4 विधानसभा है,
सारे मंडलों में हमारे महामंत्री, हमारे उपाध्यक्ष सारे मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और इस चुनाव में विधानसभा के में सारे मिलकर हम चारों सीटों जिताने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर काम शुरू कर दिया है, हर घर में दस्तक दे रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। जो हमारे लाभार्थी है, सरकार ने जो लाभार्थी है जिनकी सूची बनाई है, उन सूची के साथ लेकर हम उन परिवारों में जा रहे हैं। सरकार का आपने लाभ मिला कि नहीं मिला, वो लोग बता रहे हैं सरकार का हमने इतना लाभ मिला है, हमने इससे पहले किसी सरकार में लाभ नहीं मिला। नायब सैनी जी ने, हरियाणा सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी बिरादरी के लिए विधानसभा में जब जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री निवास पर सब दरवाजे खोल रखे जाए, भाई कोई आ जा सकता है। पहले, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी इतने रास्ते खुले नहीं थे, ना कोई जाने दिया करता, पर्ची देनी पड़ती थी। या तो बिना पर्ची के सीधे मुख्यमंत्री निवास पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सबका समाधान करते हैं समस्याओं का और सबसे मिलते हैं। चाहे 500 आदमी चले जाओ, चाहे 1000 चले जाओ, रात को चाहे 1 बज जाओ, चाहे 2 बज जाओ, वो सबसे मिलकर जब सोते हैं। इसलिए जनता यहाँ की खुश भी है। हरियाणा प्रदेश का चौगुना विकास है और तीसरी बार हम प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। जाने की डिमांड थी हमारी, ये तो एक लॉलीपॉप है। दूसरा ये आपने जो झज्जर बादल रोड की बात कही है, 5 बार पहले विज्ञप्ति ओम प्रकाश धनखड़ साहब की तरफ से ये जारी हो चुकी है पिछले 5-6 महीनों में कि अप्रूवल आ चुकी है, जल्दी टेंडर लगने वाले हैं। आप कहते हो कि अब इसकी 5-6 दिन में अप्रूवल आने वाली है। जो भी है वो एक्शन जज की तरफ से अप्रूवल को चंडीगढ़ चीफ सेक्रेटरी पास भेजा गया था और मुख्यमंत्री बात हुई है और जल्दी 5-4 दिन में ये अप्रूवल आ जाएगी। हमारे पास ये लिखित कॉपी भी है। और झज्जर में इससे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, इतने काम झज्जर में ज़्यादा हुए हैं। जो छोटे छोटे शिविर जो जाम रहा करते, अब लोग बड़े बड़े शिविर ने काम किया है। नई सड़कें भी बनी हैं और हर जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ सड़कें बनाने का भी काम करेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम तो हल्ला करने का, हमेशा हल्ला करते रहते हुए कुछ नहीं हुआ। आप लोग देख रहे हैं झज्जर में कितना विकास हुआ। जो पिछड़ा हुआ था अब इतना पिछड़ा हुआ झज्जर नहीं। आपने चौचकवास के रोड के बाद की 132 करोड़ रुपए दूषण चौटाला करा था कि हमने मंजूर कर दिए। पूरी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई, सब कुछ हुआ है। आपकी सरकार के दौरान 132 करोड़ रुपए मंजूर हुए फोन लाइन के लिए, आज तक उसका काम शुरू नहीं है। देखिए, गठबंधन में उनके पास ये महकमा था, जब आपस में तनाव हुआ वो सरकार से चले गए और टेंडर भी रद्द करके या छोड़ गए। उसके बाद सरकार ने ईमानदारी से वहाँ के कार्यकर्ता साथ रहकर, मान लो वीरेंद्र सिंह ओसडी भी चौचकवास में आए थे, वह धरना भी चल रहा था, धरने को भी समाप्त करवाने का काम किया, क्योंकि वो प्रोसेस में था। अब काम जरूर जल्दी शुरू होने वाला था। राजपाल जी, अभी आपने बात की कि चारों सीटें जीतने का आप काम करेंगे। पिछली विधानसभा की हम बात करें तो भाजपा की लंबी लिस्ट थी उम्मीदवारों की, इस बार भी लिस्ट कम नहीं है, बढ़ती जा रही है। किस तरीके से आप साधेंगे पुराने और नए लोगों जो आ रहे हैं चुनाव लड़ने के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव मूड में रहता है 24 घंटे। चारों विधानसभाओं में कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की काफ़ी लंबी सूची है। झज्जर में भी, भादरों में बात की, मेरी में कार्यकर्ता ईमानदारी से एक दूसरे साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। जिस कार्यकर्ता को पार्टी भरोसा करेगी, जिसको टिकट देगी, सब मिलकर साथ उनके काम करेंगे। क्योंकि टिकट तो एक को मिलनी है, कमल का फूल तो एक को मिलना है, चाहे किसी को मिले। कार्यकर्ता सब मिलकर काम करके उसी को जिताएंगे जिसको पार्टी भरोसा करेगी।